वेलकम स्टूडेंट, होपफुली कि आपका 15 दिसंबर का सीटेट का पेपर जो है वो सभी का अच्छा गया होगा। तो पेपर इजी टू मॉडरेट था एंड अभी हम सबके एक एक करके सबके आंसर्स की को जान लेते हैं और कैसे क्वेश्चन आए थे ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि एक लड़की ने एक प्लास्टिक की बोतल में तल के नीचे एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए अपना अंगूठा रखा, बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद किया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी? तो इसका आंसर नंबर 3 था, छेद से पानी का फुहारा, सॉरी इसका आंसर नंबर 4 था, छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर एक जो प्रेशर है वो बाहरी दाब से कम हो जाएगा। ठीक है, बोतल के अंदर का प्रेशर बाहरी जो प्रेशर है उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, Bakelite is a dash and it is used for making dash. On the other hand, PVC is a dash which is used for making. तो देखिए बैकेलाइट और मेलामाइन, ये जो प्लास्टिक सिंथेटिक एंड फाइबर वाला जो चैप्टर था ना, सिंथेटिक और प्लास्टिक वाला जो चैप्टर था वो हमने आपको बताया था। टॉपिक 3 डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक भी आपको दे देंगे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि प्लास्टिक्स जो होती हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं, एक आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है और दूसरी आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उनको हम जो है गर्म करके पिघलाकर किसी अदर शेप में उन प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, उन प्लास्टिक का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उनको अगर हम एक बार किसी भी शेप में ढाल देते हैं तो उनको फिर हम गर्म करके मेल्ट करके किसी अदर शेप में फिर नहीं ढाल सकते। ठीक है, तो वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये दो तरह, और इसी के एग्जाम्पल्स हैं कुछ बैकेलाइट और मेलामाइन, मैंने आपको बताया था इसके एग्जाम्पल्स। जो बैकेलाइट होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं और इनका यूज़ जो है बिजली के जो है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में किए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो बैकेलाइट के ही बनते हैं। ठीक है, और जैसे बर्तन के हैंडल्स वगैरह हो गए वो भी आपके बैकेलाइट के ही बनते हैं। और एक मैंने बताया था कि मेलामाइन से आपके फ्लोर टाइल्स बनते हैं और जो आपके फ्लोर टाइल्स के अलावा जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं वो भी मेलामाइन से ही बनते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बैकेलाइट और मेलामाइन का बताए थे। और ये किसके एग्जांपल हैं? थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक के, जिनको एक बार अगर किसी भी फिगर में ढाल दिया जाता है उनको फिर दोबारा से मेल्ट करके गर्म करके मेल्ट करके उनको दोबारा से किसी अदर शेप में नहीं ढाल सकते। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी जो प्लास्टिक होती है थर्मोप्लास्टिक, उसको हम मेल्ट करके गर्म करके पिघलाकर उसको अदर शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए बैकेलाइट एक कैसी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इससे क्या बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक कैसी है? थर्मोप्लास्टिक है और इससे क्या बनाया जाता है? बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एन ऑक्साइड ऑफ अ सब्सटेंस एक्स रिच विथ water to produce another substance y. Y react with oxygen to form Z. It is observed that Y turns blue litmus red. Which of the following can be conclude about X, Y, Z? So इसका आंसर आपका 4th था। X is non-metal, Y is acidic, Z is acidic in nature. X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय तथा Z अम्लीय है। अब देखिए इसमें क्या लास्ट में कहा गया है कि वाई जो है नीले लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, रेड कर देता है। और ऐसा कौन करता है? ऐसा आपका नीले को रेड कौन करता है? यानी कि वो एक एसिडिक नेचर का होगा, तभी तो वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से ही पता चल जाता है कि वाई आपका कैसा है? एसिडिक नेचर है। और वाई एसिडिक नेचर तो जेड भी आपका एसिडिक नेचर, और इसका मतलब जो आपका एक्स होगा वो आपका नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर नंबर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is likely to happen when chlorine gas is added to the solution of sodium bromide? So इसका आंसर था आपका फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, which of the following statement about zones of the candle flame is not true? So इसका आपका आंसर था 2, the temperature of middle zone and the non luminous part of the flame is same. दोनों ही पार्ट्स आपके सेम नहीं हो सकते। ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान, ज्योतिहीन भाग का टेम्परेचर एक समान नहीं हो सकता, दोनों ही आपके इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों में ही डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द थर्मस फ्लास्क एट एंड वाई। एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच में कौन सा माध्यम उपस्थित होता है? तो इनके बीच वैक्यूम होता है, वैक्यूम। ठीक है, इनके बीच वैक्यूम होता है। बुझा तांबा कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, निम्न में से उसे किस इलेक्ट्रोल और विलयन को चुनना चाहिए? तो इसका आंसर था आपका आंसर नंबर 3, एनोड अशुद्ध तांबा या कॉपर, कैथोड शुद्ध तांबा या कॉपर विलयन कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर नंबर आपका 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण विभिन्न घनत्व के दो माध्यम हैं एक्स और वाई में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में ए, बी, सी तथा डी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी स्पीड में परिवर्तन दिया हुआ है, लाइट की स्पीड में, और यहाँ फ्रिक्वेंसी दी है, और यहाँ पर आपकी तरंग दैर्घ्यता दी है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर था आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्ट टू फॉसिल फ्यूल डैश एंड डैश प्रेशर एंड डैश टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश। तो इसका आपका ऑप्शन था 4, कोल, हाई हाई और कार्बनीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन 4 था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स with water turned to pH paper yellowish orange, which of the following would not change the color of the pH paper of bluish? ठीक है, मृदा के नमूने जल को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पात्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच का पात्र का रंग नीला कर देगा? तो इसका आंसर था आपका फर्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चूज द मेकिंग अ फ्यूज वायर? फ्यूज वायर को बनाने के लिए आपकी रेसिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध है वो हाई होना चाहिए। दूसरा, थिकनेस उसकी थिन होनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस उसकी थिन होनी चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका आपका आंसर नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी? सो इसका आंसर नंबर आपका 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर इज करेक्ट? सो इसका आंसर नंबर आपका 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड? सो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है सीक्रेट हार्मोन थ्रू डक्ट्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ये आपका रॉन्ग था, आंसर नंबर 2 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, डिफॉरेस्टेशन कैन लीड द फ्लड लीड इन द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सो इसका आपका आंसर नंबर 1 था कि बोथ इज ट्रू, एंड आपका जो आर है वो ए का सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग मटेरियल टू 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। ग्रुप ए में 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स एंड सर्कुलर प्लान ग्लास प्लेट, सम पीसेज ऑफ द बैंगल्स एंड कार्डबोर्ड ट्यूब एंड डिस्क, एंड ग्रुप बी को 2 प्लेसेस माइनर एंड हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। Which of the following gadgets can be prepared by the group A, B using the above sets of the material? सो इसका आंसर नंबर आपका 3 था कि वो कैलाइडोस्कोप्स और पेरिस्कोप्स उससे बना सकते हैं। कैलाइडोस्कोप से हम तरह तरह के, मतलब उससे जो है बच्चों का एक टॉय होता है एक तरह से देखा जाए तो, उससे हम डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, और एक पैटर्न्स आपका रिपीटेड नहीं होता है, डिफरेंट टाइप का हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होकर उसके पैटर्न्स बनते हैं कैलाइडोस्कोप्स में। और पेरिस्कोप का यूज़ आपने सबमरीन वगैरह में देखा होगा, जो समुद्र के नीचे सबमरीन होती है वहाँ पर जो है पेरिस्कोप का यूज़ होता है। वहाँ जो पेरिस्कोप का आपका जो बाहर का हिस्सा निकला हुआ होता है, समुद्र के बाहर जो सबमरीन होती है आपने देखा होगा, जो नीचे सबमरीन होती है तो समुद्र के ऊपर एक इस टाइप से जो हिस्सा होता है वो बाहर को निकला होता है, और इससे क्या होता है कि ये जो है अपने चारों तरफ के एरिया को कैप्चर करता है, इससे आसपास के एरिया को देखा जा सकता है। ठीक है, तो एक पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप्स इन सभी चीज़ों से बन सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Microorganism can be both useful as well as harmful to us. Which of the following beneficial process is not carried out of microorganisms? So इसका था इसका आंसर घरों में भोज्य पदार्थों का परीक्षण। ठीक है, आंसर नंबर 3 था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? सो इसका आंसर नंबर आपका 4 था मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप्स वाइल शोइंग। फसलों को बोते समय उसमें जो है न्यूनतम दूरी बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग? मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर वाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन? तो इसका आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉगी? सो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज हाईलाइट टू कार। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सो इसका आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बी, सी और डी तीनों राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? सो इसका आंसर नंबर आपका फर्स्ट है एक वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करना निश्चित एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण खोज का। यहाँ पर एकमात्र का यूज हुआ है इसलिए इसका आंसर ये वाला फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? 3 होगा विज्ञान, क्योंकि टेंटेटिव है, साइंस इज टेंटेटिव। ठीक है, साइंस टेंटेटिव है, अस्थायी है। क्वेश्चन नंबर 86 विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है और तर्क दिया है नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि दोनों ही राइट्स हैं। क्योंकि जब भी कभी कोई नया परिवर्तन होता है तो हम पुराने तरीकों को जो है हटा देते हैं और जो नया तरीका, जो नई टेक्निक होती है उसको लेके आते हैं। ठीक है, जो नया नियम, जो नया रूल होता है उसको लेके आते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए? तो इसका आपका आंसर 3 था, ए और सी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? तो इसका आंसर जो है आपका 3 होगा, ए और सी। ठीक है, 3 होगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडल टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स? सो इसका आंसर नंबर आपका 3 होगा। मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम्स। वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन। शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 S2 रिकॉर्ड किया। S1 दिया ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है और S2 है कि ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। तो इसके दोनों ही ये आपके क्या हैं? ये दोनों ही आपके इन्फ्रेंस हैं। ठीक है, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दोनों ही इन्फ्रेंस हैं, यानी दोनों ही निष्कर्ष हैं। तो ये थे टोटल आपके साइंस के 30 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 30 आपके कितने सही निकले ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में आपके कितने सही निकले। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट किए हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको हमारे चैनल पे साइंस के सारे ही सीटेट के टॉपिक वाइज सारी सीरीज़ मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे एंड इसके अलावा अभी फिर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।